हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी और आज है तीसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 अभिक्रिया के बारे में। 2 ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। 2 अभिक्रिया में कौन कौन आता है? तो एक आता है उष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरा आता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये दोनों को हम समझ लेते हैं अलग अलग, उसके बाद ये दोनों का हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक, तो पहला है उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी, और इधर है उष्माक्षेपी। अब दोनों में उष्मा है, इसका मतलब उष्मा से तो कोई ट्रिक निकलने से रहा नहीं, तो दोनों में उष्मा को गायब कर देते हैं। ठीक, मतलब इसमें इसको हटा देते हैं, इसमें इसको हटा देते हैं। अब जो भी चीज होगा इस शोषी और इस छेपी, यही से छेपी मतलब क्या? निकलेगा, छोड़ेगा। छेपी मतलब छोड़ेगा, मतलब हटाएगा, फेंकेगा बाहर। और शोषी मतलब सोखेगा, सोखेगा, सोखेगा। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? अवशोषण करेगा, अवशोषण करेगा, शोषण करेगा। शोषण करेगा इसका मतलब कोई भी चीज में सोखेगा तभी तो शोषण करके कोई नया चीज बनाएगा। अब शोषण करने के लिए क्या चाहिए होगा? इसको हीट चाहिए होगा। हीट नहीं होगा तो उसमें उष्मा है, ये नाम है उष्मा। इसका मतलब या तो उष्मा को जोड़ेगा, नहीं तो उष्मा को हटाएगा। उष्मा शोषी है, शोषी है इसका मतलब सोखेगा, और सोखेगा इसका मतलब क्या करेगा? उष्मा को अवशोषण करेगा, अपने अंदर में एक साथ मिलाएगा, और मिला के कोई नया पदार्थ क्या करेगा? बनाएगा। इसमें है उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, छेपी मतलब छोड़ेगा, छोड़ेगा मतलब निकालेगा। उष्मा को क्या करेगा? निकालेगा, निष्कासित करेगा। निष्कासित मतलब बाहर फेंकना। ठीक, इसमें कोई पदार्थ होगा जो कि अभिक्रिया करेगा, उसके बाद एक पदार्थ बनाएगा। एक या फिर दो या फिर दो से अधिक पदार्थ या फिर एक भी पदार्थ बना सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे उष्मा निकालेगा, और उष्मा जो होगा वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बस इतना ही। उष्मा शोषी में क्या था? उष्मा शोषी में था कि उष्मा को क्या करेगा? सोखेगा, और सोखेगा इसका मतलब क्या करेगा? अवशोषण करेगा। अवशोषण करेगा मतलब कोई चीज है, रुई है, जैसे रुई है, और रुई क्या इसको पानी किसको सोखता है? पानी को सोखता है। सेम टू सेम मान लेते कोई पदार्थ है जो कि उष्मा को सोखेगा, एक नया पदार्थ बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी। उष्मा छेपी में क्या है? छेपी नाम ही है, छेपी मतलब छोड़ेगा, छोड़ेगा इसका मतलब बाहर निकालेगा, फेंकेगा, निष्कासित करेगा। बस इतने। अब जैसे मैं जैसे क्या करें? जैसे हम अपने श्वसन के बारे में समझते हैं। हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन हम लोग बाहर से लेते हैं। फिर से हमारे बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज होता है, खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज रहता है, बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल देते हैं। उसके अलावा जल भी बनता है, तो जल में क्या होता है? कुछ जल का उपयोग करते हैं एवं कुछ जल को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं अपने ऑर्गन के थ्रू। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उसको भी छोड़ दिए। उसके अलावा जल था तो जल किसी जो बेकार जल था उसको निकाले, और जो अच्छे जल था उसका शोषण हो गया बॉडी के द्वारा। लेकिन उसके साथ साथ भी निकलता है क्या? एनर्जी। एनर्जी नहीं निकलता तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाते। तो वो ये शोषण करते हैं, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? लास्ट में एनर्जी निकल रहा है, और जो एनर्जी निकल रहा है उसी को बोलते हैं उष्मा। ठीक, उसी में उष्मा निकल रहा है। तो अब इसमें उष्मा शोषी में क्या होता है? उसको लिख लेते हैं, उष्मा छेपी को लिख लेते हैं। बस उसके बाद इसका एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, बस हो गया। तो सबसे पहले इसको हम वाइप कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण मतलब सोखता है। उष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उष्मा का क्या होगा? शोषण होगा, सोखेगा।
इसका एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ए है कोई पदार्थ जो कि क्या कर रहा है, तो उष्मा को अवशोषित कर रहा है। उष्मा अवशोषित करने के बाद एक नया पदार्थ बना रहा है जिसका नाम क्या होगा, बी। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल में क्या लेंगे, तो कैल्शियम इसका एग्जाम्पल में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हम उष्मा लेंगे, मतलब इसको उष्मा की उपस्थिति में इसको रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें से उष्मा को हटा लिया जाए, इसको अगर फेंक दिया जाए, उष्मा को रखा ही नहीं जाए, तो पता ही अभिक्रिया करेगी ही नहीं। जब तक इसको उष्मा नहीं दिया जाएगा, हीट नहीं दिया जाएगा, तब तक कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करेगी ही नहीं और ना ही तो नया पदार्थ बनाएगी। जब अभिक्रिया ही नहीं करेगी तो नया पदार्थ कहाँ से बनेगा। फिर दूसरा में हम ले सकते हैं, दूसरा में ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में कि पेड़ पौधा क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लस में जड़ से क्या लेता है, जल लेता है, प्लस में उष्मा सनलाइट लेता है। सनलाइट नहीं लेगा तो खाना बनाएगा नहीं, खाना ये सब लेके क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है अपना C6H12O6। उसके अलावा हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक, तो मतलब जो पेड़ पौधा था वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, नीचे से जल लिया, सनलाइट नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनाएगा, तो सनलाइट तो उसको चाहिए, सूरज का प्रकाश, इसका मतलब उष्मा उसको चाहिए। और ये तीनों जब एक साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जिससे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी, इसी से उनको ऊर्जा मिलता है। और जो ऑक्सीजन बाहर निकालता है उसी को हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं, बस। तो ये क्या हुआ, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उष्मा क्षेपी, तो इसको पहले वाइप कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे उष्मा क्षेपी का अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा, इसमें क्या होगा, तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निष्कासन होता है, जिसमें उष्मा निकलता है, जिसमें उष्मा निकलता है, या फिर अगर अच्छा लैंग्वेज बनाना है तो लिखेंगे जिसमें उष्मा निष्कासित होता है तो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो कोई पदार्थ रहेगा ए, ठीक, कोई पदार्थ है ए, इस अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, तो ए दूसरा पदार्थ बनाएगा जिसका नाम रहेगा, मान लेते हैं A1। ठीक, इन पूरा पदार्थ था वो जब रासायनिक अभिक्रिया किया तो एक छोटा सा पदार्थ तोड़ के बनाया A1। ठीक, उसके साथ इसके साथ साथ क्या निकाला, तो उष्मा निकालेगा, उष्मा निकालेगा तभी तो उष्मा छिपी होगा, छोड़ेगा, उष्मा को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में जैसे कोयला का जलना, कोयले का जलना। अब आप लोग जानते होंगे कि कोयला मतलब कार्बन होता है, कोयला मतलब कार्बन। कार्बन जलेगा कब, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन कब जलेगा, जब उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी पदार्थ जलेगा ही नहीं। तो कोयला में कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में क्या बनाएगा, उष्मा बनाएगा, मतलब हीट देगा। ठीक, दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा में हम अपना श्वसन का लेते हैं। तो श्वसन में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी ग्लूकोज होता है, बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन खींचेंगे तो क्या होगा, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, जल बनेगा, उसके साथ साथ क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तो वही दूसरा में होगा श्वसन का एग्जाम्पल, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक, श्वसन का एग्जाम्पल। अब श्वसन में क्या होगा, तो C6H12O6 हमारे बॉडी में ग्लूकोज बन रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस में जल बनाएगा,
अब प्लस में क्या बनाएगा, उष्मा रिलीज करेगा, उष्मा को निकालेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी उष्मा को छोड़ रहा है, यहाँ पे भी उष्मा को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।